भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति भवानी परमेश्वरी भुवनेश्वरी योग माया महामाया पूर्ण प्रकृति महालक्ष्मी सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन करवाने वाली, संहार करवाने वाली देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम देवी जगदम्बा की महिमा युक्त कथाएं पढ़ रहे हैं और वो देवी योग माया महामाया संपूर्ण जगत को मोह में डाली रहती हैं, जिससे कि वो अपने वास्तविक प्रयोजन को भूले रहते हैं। परंतु यदि कोई भगवान की शरण ले ले तो वो माया हट जाती है और व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान में वो सहायता करने लग जाती है। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, देवी की भक्ति करनी चाहिए, तब वो हमारे अनुकूल होंगी। अन्यथा तो भगवान काल स्वरूप कहे गए हैं, वो सबका नाश ही करते हैं। तो सब प्राणियों का शोषण होता है, केवल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर बड़े बड़े देवताओं का भी शोषण होता है, परंतु भक्ति से भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है। कहाँ तो वो काल स्वरूप से शोषण कर रहे थे और कहाँ वो भक्त के वश में आ जाते हैं। तो यही सब बातें हम देवी के बारे में कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपस में लाग डांट रखते हैं। बड़े बड़े देवताओं की तो बात क्या, ऋषि मुनि गण भी क्रोध में आ जाते हैं, आक्षेप कर बैठते हैं, शाप दे देते हैं। तो ऐसे ही वशिष्ठ ऋषि को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, कितनी बड़ी हानि उन्हें उठानी पड़ी। जिस शरीर के वो अभ्यस्त थे, जिस शरीर से उन्हें इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा था, वो शरीर छूट गया। राजा निमि को अपना शरीर छोड़कर प्राणियों के नेत्रों में विचरना पड़ रहा है। अब जब प्राणी आग झपकते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि जब निमि जो वायु रूप हैं नेत्रों में, वो जब छूते हैं तो आंखें झपक जाती हैं। आंखों को जब वो छूते हैं, यहाँ पर राजा निमि सभी प्राणियों के नेत्रों में निवास करते हैं। अब उनकी ऐसी ही इच्छा थी। तो व्यास तो जन्मेजय जी से व्यास जी बता रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो ये जो गुण हैं, तीनों गुण ये सभी प्राणियों में रहते हैं, अच्छाई, लाभ की इच्छा और आलस्य। तीन तरह के गुण होते हैं जिनको कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उन सभी प्राणियों के गुणों के व्यवस्थापक भगवान शंकर माने जाते हैं। तो उनकी ही इच्छा के अनुसार कभी तो प्रजा सात्विक हो जाती है, कभी तामसिक हो जाती है, कभी राजसिक हो जाती है, और कभी ये सभी गुण एक समान होकर रहते हैं। और यह प्रभु परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, अविनाशी, अप्रमेय यानी डायमेंशनलेस और सनातन स्वरूप है। सनातन का अर्थ है कि सदा से हैं और हमेशा रहेंगे। कभी ऐसा नहीं था कि ये अब से प्रारंभ हुए, सदा से हैं। कोई उनका प्रारंभ सोच ही नहीं सकता कब से हैं। और इनकी झांकी पाने में संपूर्ण प्राणियों के नेत्र प्रायः असफल रहते हैं और देख नहीं पाते। इन्हीं के समान इनके साथ विराजने वाली परमा शक्ति देवी हैं। तो वो परमा शक्ति संपूर्ण जगत की, चराचर जगत की व्यवस्था करती हैं और तीनों ही गुणों का इनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई बहुत ही अच्छा बन के दिखाए उन्हें तो भी वो प्रभावित नहीं होती, और यदि कोई बहुत राजसिक और तामसिक हो फिर तो प्रभावित होंगी। क्यों? क्योंकि वो इनके भेद जानती है, क्योंकि इन गुणों को इन्होंने ही तो बनाया है देवी ने। वो जानती हैं कि इस गुण का क्या प्रभाव होगा, वो पूरे रहस्य को जानती हैं। तो वो इन सब संसार से परे हैं ये दोनों, प्रभु और उनकी पराशक्ति। तो जब हम, और इन दोनों में परमात्मा और उनकी शक्ति पराशक्ति में किंचन मात्र भी भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो ये सदा से एक स्वरूप है। यह जानकर मानव संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान मुक्ति का अचूक साधन है। वेदांत इसे मुक्त कंठ से कह रहा है। इस त्रिगुणात्मक जगत में जो इस रहस्य को जान गया, उसके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं। ज्ञान भी दो प्रकार के बताए गए हैं। इसमें शाब्दिक ज्ञान को प्रथम माना गया है। बुद्धिपूर्वक वेद और शास्त्र के अर्थ पर पूर्ण विचार किया जाए तो यह ज्ञान सुलभ हो जाता है। तो जो शाब्दिक ज्ञान है वो है, जैसे हम पढ़ रहे हैं शास्त्र को, तो ये शाब्दिक ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है। और इस पे जो कोई कार्य करे, कोई शास्त्र पढ़े तो उस पर ज्ञान हो जाएगा। और दूसरा जो ज्ञान है वो अनुभव रूप है। उस ज्ञान का जब अनुभव होता है तो उसे विज्ञान बोलते हैं। तो वो अनुभव या विज्ञान जो है, उस ज्ञान का भी एक विज्ञान होता है। जैसे हमें ये पता है कि भगवान होते हैं, तो यदि भगवान अपनी उपस्थिति का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करें तो हम ये अनुभव होगा। तो जिसको वो अनुभव हो जाए तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता है। तो ये इस अनुभव ज्ञान को दिव्य माना जाता है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया जाता है, भगवती देवी के द्वारा दिया जाता है। तो शब्द ज्ञान में ऐसी योग्यता नहीं कि उसके द्वारा अंतःकरण का अंधकार नष्ट करे। हम जो शास्त्रों से पढ़ते हैं उससे भी हमारा ज्ञान मिटता नहीं है। पर जैसे दीपक की चर्चा करो, अंधेरा हो गया, कोई कहे अरे भाई लाइट होती, प्रकाश हो जाता, तो उसके कहने से तो प्रकाश नहीं होगा।
परंतु जिसके पास वो अनुभव है तो वो वास्तविक ज्ञानी है। तो कर्म क्या है? हमें कर्म वो करना चाहिए जो बंधनकारी ना हो। तो बंधनकारी कर्म कौन से हैं? जैसे किसी का बुरा करना, धर्म के उल्लंघन करना, चरित्र हनन हो जाना, चोरी करना, पर स्त्रियों से संपर्क साध लेना, झूठ बोलना, ये सब बातें ये बंधन में डालती हैं। और विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति की साधिका हो। तो कर्म क्या है? जो बंधन में न डाले। और विद्या क्या है? जिससे हम बंधन से छूट जाएं। तो कौन सी विद्या है? वो है अध्यात्म विद्या, या जिसे शास्त्रीय विद्या कहते हैं। तो जो शास्त्रों की जो में बहुत सी विद्याएं दी गई हैं, जिससे मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण और कल्याण ये सब प्राप्त होते हैं, भगवान का ये मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये सब जो जो विद्या ये सब दिलवा दे, तो वो ही वास्तविक विद्या है। और जो सांसारिक विद्या है उसको अविद्या कहा जाता है। जिससे हमें रोजी रोटी मिलती है, जिससे हमें रोजगार प्राप्त होता है, जिससे हमारी जीविका चलती है, वो विद्या नहीं है। क्योंकि उससे मुक्ति हाथ नहीं लगती, उससे तो हमारा कार्य बनता है, सांसारिक कार्य, ये शरीर चलता है। तो जो शरीर को चलवाए, शरीर का काम बनवाए, वो अविद्या है। और जो शरीर के बंधन से छुड़वा दे, वो विद्या। तो सदाचार का पालन करना उस विद्या में क्या सिखाया जाता है? जो मुक्ति दिलाती है, मोक्ष दिलाती है। सदाचार का पालन करो, दूसरे के हित में तत्पर रहो, क्रोध मत करो, क्षमा करो, धैर्य रखो, संतोष रखो। तो ये विद्या के परम उत्तम फल है। तो ये अगर व्यक्ति में आ गए तो उसने वास्तविक विद्या प्राप्त कर ली, तो उसे विद्या का उत्तम फल प्राप्त हुआ। राजन, विद्या, तपस्या अथवा योगाभ्यास के बिना कामादि शत्रुओं का संहार कदापि नहीं हो सकता। तो शास्त्रीय ज्ञान के बिना, तपस्या के बिना और योगाभ्यास यानी मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, मंत्र जप करो, भगवान का ध्यान करो, शास्त्र पढ़ो, तो इन सब के द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि शत्रु क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि उनको और ध्यान नहीं जाता। जितने समय हम भगवान के ध्यान में रहेंगे तो उतने समय तक हम काम की ओर आकर्षित नहीं होंगे। काम ना गुस्सा करेंगे। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे तो बड़े प्यार से मीठी बातें करेंगे। तो काम, क्रोध आदि का उद्गम स्थान चित्त बतलाया गया है। जब मन वश में रहता है तब ये विकार उत्पन्न नहीं हो पाते। राजन, यही कारण है कि राजा निमि मुनिवर वशिष्ठ के प्रति क्षमा नहीं कर सके। जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था, वैसी स्थिति निमि की नहीं थी। तो अब वो क्या प्रसंग है कि जिसमें शुक्राचार्य को ययाति ने कुछ नहीं किया? तो शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को श्राप दिया था कि तुम अभी बूढ़े हो जाओ, क्योंकि उन्होंने उनकी पुत्री को न वर के और राजा जो वृषपर्वा थे उनकी पुत्री पर ध्यान दिया। और उनकी पुत्री रोती रोती शुक्राचार्य के पास आई कि देखो मुझे कुएं में धकेल दिया, मुझे मारने की चेष्टा की। तब उन्होंने श्राप दिया। तो कुछ राजा तो उन्होंने उस बुढ़ापे को स्वीकार किया, बदले में श्राप नहीं दिया। क्योंकि उस समय के पहले के जो राजऋषि होते थे उनमें इतनी शक्ति होती थी कि वो श्राप और वरदान देने में समर्थ होते थे। और आजकल तो कितना भी प्रयास करें, श्राप और वरदान देने वाले लोग तो दुर्लभ हैं। और श्राप क्यों दें? किसी ने हमारा बुरा कर दिया, हम उसको सह लें, तो यही तो दिव्यता है, यही तो देवताओं का स्वभाव है। और यही ब्राह्मणों की कार्यविधि है, यही तितिक्षा मार्ग है, यही सहिष्णुता है, यही धृति, यही धैर्य है। और क्षमा क्षमा करने से क्या होता है? क्षमा ही तप है, क्षमा ही बल है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही उत्तम गति है, क्षमा ही मोक्ष है, क्षमा ही मुक्ति है, क्षमा ही परम धाम है। तो क्षमा की तो महिमा अनंत है। क्षमा के विषय में महाभारत ग्रंथ में दिया गया है। तो क्षमा करना चाहिए। तो राजन, सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं होता। अब किसको दोष दिया जाए? ये तो स्वभाव का दोष है। वास्तव में किसी का अपने स्वभाव पर वश नहीं चलता। तो बहुत से प्राचीन समय की बात है, बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण हय कुल के क्षत्रियों के पुरोहित थे। तो हय वंश वो है जिसका नाश परशुराम जी ने अपने फरसे से कर दिया था। 27 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था पृथ्वी को। क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने कुछ नहीं सोचा तो क्यों किया? उन क्षत्रियों ने सोचा कि इन ब्राह्मणों ने हमें बहुत लूटा है, पहले से ये लूटते चले आ रहे हैं, हमने इनको जागीरें दे दी, हमने इनको गांव के गांव, नगर के नगर दे दिए, राष्ट्र के राष्ट्र, प्रांत के प्रांत दान में दे दिए। तो उन्होंने सोचा कि हम इनसे वापस लेंगे। यूं तो शास्त्र का कथन है कि दिया हुआ दान वापस नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सब संपत्ति छीन ली जो ब्राह्मणों को दी थी और उनका संहार कर डाला, उनको मार डाला। उन्हें जहां भी ब्राह्मण दिखते थे तो हय नाम के राजा के जो वंशज थे वो हय वंशी कहलाते थे।
उन्होंने संपूर्ण ब्राह्मणों को मिटा डाला, उनका सत्यानाश कर दिया। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा, इस बात पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वो उन्होंने देखा ही नहीं कि इससे पाप हो रहा है या क्या हो रहा है। उन्होंने कहा इन्होंने हमें बहुत मूर्ख बनाया है, ये इन्होंने झूठे शास्त्र रचे हैं, इनको मार दो। तो अब ये सब है वंशियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों के संहार का प्रसंग हम कल पढ़ेंगे कि क्या हुआ था और उसमें फिर क्या घटना घटी। भगवती जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ। आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति चंड मुंड विनाशिनी वृत्रासुर वध करनी रक्त बीज वध करनी शुंभ निशुंभ वध करनी चंड मुंड विनाशिनी और अनेक दुष्ट असुरों का नाश करने वाली देवी जगदम्बा को मेरा प्रणाम है।